friends, welcome back to my YouTube channel Education Point Classes। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सीजी व्यापम में पूछे जाने वाले भर्ती परीक्षाओं में बायोलॉजी सब्जेक्ट से उन चुने हुए क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके आने वाले प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में, जो कि आपको इस वीडियो को देखकर पता चल ही जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चंस है इस वीडियो में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी योनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गर्भाशय। गर्भाशय में जो है वो मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन ए कंठ नली, ऑप्शन बी नासा गुहा, ऑप्शन सी ग्रास नली या ऑप्शन डी ग्रसनी। तो मानव में भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है उसे हम कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत डैश कार्य करता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। तो यकृत जो है वो पाचन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी जोड़, ऑप्शन सी एरियोलर, ऑप्शन डी स्नायु। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए उपास्थि, है ना। गले में उपास्थि के छल्ले जो है वो मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी उदर, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में जो है वो यकृत से पित्त रस का स्रोत होता है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पित्त रस का जो उत्पन्न कहाँ से होता है पूछेगा। पित्त रस का स्रोत है ना, उत्पन्न कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है ना, यकृत से होता है। लेकिन जब आपसे पूछे कि इस पित्त रस का भंडारण है ना, या फिर स्टोरेज कहाँ होता है इसका, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, तो आपके पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको देखकर लग ही रहा होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन आपसे बन नहीं पाता ये क्वेश्चंस, है ना। आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने बहुत डीपली पढ़ लिया है, फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आपने एमसीक्यूज की ज्यादा तैयारी नहीं की है ना। जैसे जैसे परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पुराने एमसीक्यूज की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जितना भी डीपली पढ़ लीजिए, है ना, लेकिन आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी ही, तभी कोई भी पेपर जो है वो आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है जो, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, एमाइलेज। क्योंकि लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, तो कौन सा होता है, तो एमाइलेज जो है वो एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए पेनक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अग्नाशय।
तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो आपके छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना? तो किसके वजह से? तो ऑप्शन ए हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया होती है ये, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। तो दृष्टि संबंधी तो नहीं होगा। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, है ना, मुंह में पानी आना, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो वो है आपका स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, है ना, याद रखिएगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के वजह से मुंह में पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसी की अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना, किसकी सबसे लंबी आंत है? ऑप्शन ए लोमड़ी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी खरगोश। तो इसका सही आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन डी खरगोश। और ये जो है वो शाकाहारी होते हैं, है ना, शाकाहारी होते हैं। तो इसकी जो है वो सबसे अधिक लंबी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदिक अभिग्राहक, ऑप्शन बी रासायनिक अभिग्राहक, ऑप्शन सी घ्राण अभिग्राहक। यहाँ पर घ्राण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर घ्राण का मतलब होता है सूंघना, ठीक है, सूंघने से, ठीक। ऑप्शन डी है रासवेदी अभिग्राहक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी रासवेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने के लिए जिस अभिग्राहक को का उपयोग होता है वो क्या है? रासवेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी ग्रास नली में, ऑप्शन डी यकृत में। तो मानव में जो है वो पित्त का स्त्राव होता है वो होता है आपके यकृत में, ठीक है, लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल का स्रोत होता है? तो बाइल किसको बोलते हैं? बाइल हम किसे कहते हैं? तो हम जो पित्त बोलते हैं ना उसी को क्या कहते हैं? बाइल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पित्त के जगह बाइल दे दे तो उसका आंसर भी वही होगा, ठीक। तो बाइल का स्रोत होता है ऑप्शन ए अमाशय से, ऑप्शन बी जिगर से, ऑप्शन सी बड़ी आंत से, या ऑप्शन डी पित्ताशय से। तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी जिगर से, है ना। जिगर को ही क्या कहते हैं? लीवर, ठीक है, यानी कि आपका यकृत, जिगर, ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, है ना। अग्नाशय यानी कि हो जाएगा आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय यानी कि हो जाएगा पेनक्रियाज, याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज याद रखना है आपको, इसके दो भाग है, ठीक है। अंतः स्रावी ग्रंथियां होती है इसमें, अंतः स्रावी ग्रंथियां होती है, और एक होता है आपका बाह्य स्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी भाग, ये दो भागों में बटा है, ठीक। अंतःस्रावी भाग और आपका बाह्य स्रावी भाग। इसमें जो है पहले पूछा है ना, इसमें जो है बाह्य स्रावी भाग से जो है वो तीन एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं। कौन कौन से? तो आपका हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका एमाइलेज, और तीसरा है आपका लाइपेज, याद रखिएगा। ये तीन एंजाइम जो है इसमें स्रावित होते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी भाग में कौन कौन से स्रावित होते हैं? तो वो हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा
अल्फा सेल, है ना, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये तीन पाए जाते हैं, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। तो जो ट्रिप्सिन है, तो इसमें हम पहले इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है इसमें क्या होता है, तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च को जो है वो एमाइलेज माल्टोज में बदलता है, ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और जो इसके बाद देखते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अल्फा सेल। तो जो अल्फा सेल होता है ये क्या करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक। जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन का स्रावण करता है, ठीक, इंसुलिन स्रावित करता है। फिर जो है नेक्स्ट है डेल्टा सेल, ये क्या कार्य करता है, तो ये जो डेल्टा सेल है वो अल्फा सेल और बीटा सेल को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो ऑक्सीकरण के समय पूछा है आपसे, है ना, अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो आप ऊर्जा से ही आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा किसमें है सबसे ज्यादा, अधिकतम मात्रा में ऊर्जा बोला है ना, तो ऑप्शन बी फैट। वसा यानी कि होता है फैट, तो फैट से हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ठीक। तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो हो जाएगा आपका वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। ऑप्शन ए फ्लोराइड संदूषण, ऑप्शन बी फास्फोरस संदूषण, ऑप्शन सी पानी के स्रोत का खारापन, या ऑप्शन डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो यहाँ पर पेयजल आपूर्ति की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म, है ना, की उपस्थिति का लक्षण जो होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मानव अपशिष्ट से संदूषण, यानी कि मानव द्वारा फैलाए गए कचरे के कारण जो है वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, तो आपके पेयजल पीने के पानी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल डैश से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा जो दंत वल्क यानी कि इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम सल्फेट नहीं ना। सल्फेट और फास्फेट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है। बाहरी आवरण, जो हमारे दांत का बाहरी आवरण होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ये शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। ये जो इनेमल है वो आपके शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे कठोर संरचना कौन सी है, तो हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए ओसिलोस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी इंडोस्कोप, ऑप्शन डी रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर होगा नहीं, है ना, ओसिलोस्कोप भी नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हो जाएगा आपका इंडोस्कोप, है ना। पाचन तंत्र यानी कि आपके अंदर के चीजों को जांचना है उसे, तो वो क्या है, इंडोस्कोप हो जाएगा, माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है।
किसमें मदद करना है आपको, तो पाचन में। ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, है ना। आप सभी को पता ही होगा कि पाचन में, पाचन क्रिया में किसका यूज होता है, तो HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अमाशय या ऑप्शन डी मुंह। तो मुंह तो सबसे पहले होगा, है ना, मुंह से ही पाचन की शुरुआत होती है आपके। तो मुंह है, अमाशय भी है और यकृत भी है, लेकिन हृदय इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हृदय जो है वो आपके श्वसन तंत्र का हिस्सा होगा, ठीक, पाचन तंत्र का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियोडेनम का एक भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसमें ये पूछा है कि जो आपका डियोडेनम है वो किसका भाग है इन चारों में से, तो वो है आपके छोटी आंत का भाग। ठीक है, डियोडेनम जो है वो आपके छोटी आंत का भाग होता है। और छोटी आंत में 3 भाग है, याद रखिएगा। कितने भाग है, तो 3 भाग है। कौन कौन से हैं, तो डियोडेनम हो जाएगा आपका, ठीक है, जिजेनम हो जाएगा, जियोजेनम, और लास्ट है आपका इलियम। ये 3 भाग है, याद रखिएगा इसे। पहला डियोडिनम, दूसरा जियोजेनम और तीसरा है इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी अमाशय रस या ऑप्शन डी आंत्र रस। तो एंजाइम टाइलिन में जो पाया जाता है वो हो जाएगा लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल या ऑप्शन डी वसा युक्त अम्ल। तो पाचन के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ग्लूकोज में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी श्लेष्मा, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि क्योंकि यकृत जो है वो अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक, याद रखिएगा। इस यूरिया को किडनी के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक, जो यूरिया बनता है उसको किडनी के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी एनहाइड्रेज। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है वो, जो स्टार्च को अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाता है, वो है आपका एमाइलेज। याद रखिएगा, ऑप्शन बी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इरोप्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन जो है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन को पेप्टोन में, ऑप्शन बी प्रोटीन को पेप्टाइड में, ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्लों में
या ऑप्शन डी स्टार्च को ग्लूकोज में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। ठीक है, ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का क्या कार्य है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटित कहाँ होता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटित विघटित कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, या ऑप्शन डी 300 मिलियन। तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है 300 मिलियन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। ऑप्शन ए एपिसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन सी मीजोसोम, या ऑप्शन डी राइबोसोम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद जरूर से रखिएगा, क्योंकि जीवाणुओं के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, ना कि सरीसृप है या पक्षी वर्ग है, ये सब के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल, ये न्यू क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, मीजोसोम। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल कहाँ है, तो मीजोसोम। ठीक, ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चंस। आपके इस 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।